कई बार जीवन के अंदर से जब एक पार्टनर मर जाता है या बिछड़ जाता है तो दूसरे पार्टनर का जीवन बड़ा ही मुश्किल दौर से गुजरता है, क्योंकि दोनों को एक साथ रहने की आदत पड़ चुकी होती है। पति पत्नी जब बिछड़ते हैं तो फिर उसके बाद का जीवन बड़ा ही मुश्किलों भरा होता है। लेकिन दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं पति के मरने के बाद या पत्नी के मरने के बाद उनके चाल चलन बिगड़ जाया करते हैं और फिर बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, खून के सैलाब भी बह जाया करते हैं। आज की इस घटना में कुछ ऐसा ही हुआ है। पति की मौत के बाद 65 वर्षीय जेठ के साथ सोती थी 32 साल की बहू। नया प्रेमी बनाने पर उस जेठ ने रोका टोकी की तो उसके बाद बहती है खून की नदी। दोस्तों, आखिर क्या होता है इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के भरतपुर का एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहां पर यह घटना घटित होती है। उस गांव के अंदर एक घनश्याम नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र 65 साल है। उसका एक छोटा भाई है प्रहलाद, जो कि 30 साल और 28 साल के आसपास था। बड़े भाई ने ही अपने छोटे भाई को पाला था, बड़ा किया था। उनकी माँ नहीं थी, ना ही उनका पिता था। अब जब प्रहलाद विवाह के योग्य हो जाता है तो उसकी शादी कर दी जाती है एक बहुता नाम की लड़की से, और प्रहलाद अब ट्रक ड्राइवर बन जाता है और घनश्याम खेतीबाड़ी किया करता है। कुछ समय गुजरते हैं तो जब प्रहलाद की उम्र 35 साल के आसपास होती है तो उसका ट्रक एक्सीडेंट में निधन हो जाता है। निधन होने के बाद अब घर के अंदर जो जेठ है वह रह जाता है और जो बहू है बहुता वह रह जाती है। अब दोस्तों, घर के अंदर मातम का दौर चल रहा था, लेकिन इसके बाद जो घटना घटित होने वाली थी उसका तो अनुमान किसी को नहीं था। जब मौत हो जाती है प्रहलाद की, उसकी मौत के बाद कुछ समय बाद तक तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद बहुता को अकेलापन काटने लगता है और वह अकेला नहीं रहना चाहती है। उसकी नज़र अपने जेठ की तरफ घूमने लगती है और जेठ के साथ वह संबंध बनाने लगती है। दोस्तों, अब धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। अब बहुता का मन अपने जेठ से भी भर जाता है। तो बहुता का एक रिश्तेदार होता है जिसका नाम था भूपेंद्र, जो कि 42 साल का है। अब उसके प्यार में बहुता पड़ जाती है। इधर जेठ को जब पता लगता है तो जेठ उसका विरोध करता है, कहता है कि इधर उधर मुंह मारती मत घूम, इज्जत बेइज्जती भी है हमारे घर की। तो जेठ विरोध करने लगता है और अब निगरानी करने लगता है कि बहुता कहीं भाग ना जाए, उसके साथ संबंध ना बना ले। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जेठ कहता है कि दूसरों के साथ मत घूम, तो मेरे साथ ही संबंध बना लिया कर। लेकिन बहुता को अब पसंद नहीं था। अब बहुता के ऊपर जब रोका टोकी ज़्यादा हो रही होती है तो बहुता परेशान हो जाती है अपने जेठ से और अपने नए प्रेमी भूपेंद्र से कहती है कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए तो कैसा रहेगा। यह मर जाएगा तो फिर उसके बाद हम आराम से मौज मस्ती करेंगे और जीवन को भरपूर तरीके से जिएंगे, जो कि एक गलत सोच है। दोस्तों, इन चीज़ों में जीवन भरपूर तरीके से नहीं जिया जाता है। ये क्षणिक सुख है, यह पूर्णतः सुख नहीं है इंसान के जीवन में। पूर्णतः सुख तो परमात्मा की प्राप्ति है। अब यहाँ पर बहुता अपने प्रेमी भूपेंद्र के साथ मिलकर के प्लानिंग कर लेती है अपने जेठ को रास्ते से हटाने की। अब यहाँ पर तैयारी की जाती है उसको रास्ते से हटाने के लिए। एक दिन सुबह सुबह का टाइम था। जेठ घनश्याम लोटा लेकर घर से खेतों की तरफ निकलता है और बहू समझ जाती है कि यह शौच के लिए गया है और वह भूपेंद्र के पास फ़ोन कर देती है। भूपेंद्र पहले से ही उस गाँव के पास ही था, वह वहाँ पर आ जाता है और यह दोनों प्रेमी प्रेमिका बहुता और उसका प्रेमी भूपेंद्र खेतों की तरफ उसी दिशा में जाने लगते हैं जहां पर जेठ घनश्याम गया हुआ था। अंदर जाने के बाद जंगल जब आ जाता है तो वहां पर जो जेठ घनश्याम है शौच के लिए जाता है, बैठता है और उसको जाकर यह पकड़ लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर कहते हैं कि तू हमें रोकेगा प्यार करने से। अब जो घनश्याम जेठ होता है वह घबरा जाता है और यह उसके ऊपर चाकुओं से वार करते हैं। चाकुओं से वार करने के बाद यह उसको वहीं पर मृत छोड़कर आ जाते हैं। उसके बाद गांव में पता चलता है कि घनश्याम की तो किसी ने हत्या कर दी है और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, मामले को देखती है, कोई भी यहाँ पर सबूत क्लू पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस हार मानने वाली नहीं होती है। दोस्तों, हर एक छोटी छोटी बारीक चीज़ों को भी वह शोध करती है और फिर कातिल तक वह पहुँच ही जाया करती है। पुलिस को कुछ ऐसे क्लू और सबूत मिलते हैं कि पुलिस को उसकी बहू बहुता के ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि किसी गांव वालों ने कहा था कि बहुता जो इसकी छोटे भाई की पत्नी है वह किसी रिश्तेदार के साथ अफेयर में है और हो सकता है इस जेठ ने उसको रोका हो और उसने इसकी हत्या करवा दी हो। नॉर्मल सी बात थी। पुलिस तुरंत बहुता को उठा लेती है। सख्ती से जब खातिरदारी करती है और पूछताछ करती है तो बहुता सारी घटना मुंह से बयां करने लगती है और बताती है कि हमने ही
अपने ससुर को मरवाया है अपने प्रेमी के साथ मिलकर के। सारा राज यहाँ पर खुल जाता है दोस्तों। पुलिस तुरंत उसके प्रेमी को और बहुता को जेल में डालती है सलाखों के पीछे और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो इस तरह से इस प्रेम कहानी का अंत हो जाता है। लोग समझते हैं कि हम ऐसे प्रेम करेंगे वैसे करेंगे और खुश हो जाएंगे और जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। यह उनकी बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत गलत सोच होती है, क्योंकि गलत सोचोगे तो गलत सोच का गलत ही नतीजा लोगों को देखने को मिलता है। जीवन के अंदर शुद्धता से रहें, सात्विकता से रहें, कभी भी ऐसे वैसे कृत्यों में ना पड़ें, जीवन को नर्क के समान ना बनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।